जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकी हमले से पूरा देश दहल गया है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 6-7 आतंकी आते हैं जो वहां पर पर्यटक घूम रहे थे, उनसे उनका नाम पूछते हैं, आईडी कार्ड देखते हैं, उसके बाद हमला करते हैं। मौत का आंकड़ा है बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। पहले एक मौत की बात आई थी मगर अब आंकड़ा बढ़ गया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है। ऐसी घटना कश्मीर में हाल फिलहाल नहीं देखी गई जहां पर्यटकों को टारगेट बनाया गया हो। तो क्या कुछ खबर आ रही है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री ने उनसे बात की है। सरकार किस तरह का एक्शन लेगी, किस तरह की एसओपी होती है, इस पर डिटेल में बात करने के लिए मेरे साथ हमारे वरिष्ठ साथी आदित्य राज कौल मौजूद हैं। आदित्य जी, सबसे बड़ी बात तो यही कि इस तरह की घटना हाल फिलहाल में कश्मीर में देखी नहीं गई है और पर्यटक लगातार बढ़ रहे थे कश्मीर में, टूरिज्म लगातार बढ़ रहा था और इस चीज़ को सरकार खूब प्रचारित भी कर रही थी और लोग जा भी रहे थे, इसमें इस बात से कोई इनकार कर नहीं सकता। ये जो घटना आज हुई है इसको किस तरीके से देख रहे हैं, आपके पास क्या डिटेल आई है? खासतौर पर जो आंकड़ों की बात है, शुरुआत में एक आंकड़ा आया, अब रिपोर्ट्स आ रही, आपने भी ट्वीट किया, मैंने देखा कि 27 मौतें। सही बात क्या है? देखिए, शुरुआत में आंकलन करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि मैं आपको बता दूं जहां पर ये आतंकवादी हमला हुआ है ये बैसरन करके जगह है पहलगाम में, और ये आप या तो ट्रैक करके जा सकते हैं या पर घोड़े पे जा सकते हैं। तो आखिरकार वहाँ पर होता क्या है कि रोज़ हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं और एक हॉर्स राइडिंग की तौर पे उधर ऊपर पहाड़ पे चढ़ते हैं और वहाँ पर छोटे छोटे दुकानें हैं, वहाँ पर आप मैगी खाते हैं, बेलपूड़ी खाते हैं, चाय वाय पीते हैं और ऐसा होता है। तो ये जो पर्यटक थे ये तमिलनाडु से, कर्नाटक से, हैदराबाद से, उड़ीसा से, गुजरात से और महाराष्ट्र से ज़्यादातर थे और वहाँ पर गए। वहाँ पर फैमिलीज थी, कपल्स थे, एंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ, और अचानक से 6 आतंकवादी वहाँ आते हैं। इन सबको घेरते हैं बंदूकों के साथ लैस और इनसे पूछते हैं कि आपके आईडी कार्ड्स दिखाइए। बहुत लोगों की पतलून भी निकालते हैं और उनसे चेक करते हैं कि आपका आईडी क्या है, क्या आप हिंदू हैं, क्या आप मुसलमान हैं। जो हिंदू वहाँ पर रहते हैं उन सबको एक एक, और वो भी मर्द ज़्यादातर, उन सबको एक एक करके गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है, मार दिया जाता है बुरी तरीके से। उसके बाद मुझे ये भी बताया गया, हालांकि उसकी पुष्टि बाद में होगी जब और जानकारी मिलती है, कि एक गुज्जर मुसलमान वहाँ का जो है वो कूदता है किसी को बचाने के लिए, तो उस गुज्जर मुसलमान को भी वो लोग मार देते हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स ये आई थी कि एक पीसीआर कॉल गई, जो आमतौर पे होता है कभी भी कोई क्रिमिनल घटना घटती है, आतंकवादी हमला होता है, तो एक महिला ने एक पुलिस को एक पीसीआर कॉल किया जिसमें बताया कि मेरे हस्बैंड को आतंकवादियों ने मार दिया है, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल ले जाइए। और वो रो रही थी, बिलख रही थी। इसी पर जैसे ही कॉल आया वो इमीडिएटली जो है, ऐसे कॉल्स जो हैं इमीडिएटली सारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो मेन सेक्शंस हैं उनको दे दिया जाता है इमरजेंसी, और इमीडिएटली इंडियन आर्मी, जेएनके पुलिस और पैरामिलिट्री के यूनिट्स वहाँ पर कूच करते हैं और पैदल भी और घोड़े पर भी वहाँ पर जाते हैं इमीडिएटली, और विदिन 30 मिनट्स वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर देखते हैं एक भयभीन दृश्य, जो एक बहुत बड़ा पैच ऑफ लैंड है, वहाँ पर डेड बॉडीज पूरी तरीके से वहाँ पर बिखरी हुई हैं। तो ये 2-2 के बैचेस में 6 आतंकवादी अलग अलग साइड से आए, आईडीज चेक किए और देखा कि ये मुसलमान नहीं होने चाहिए, हिंदू होने चाहिए, और हिंदुओं को ही वहाँ पर टारगेट किया और मारा। और इसके बाद जो है अब धीरे धीरे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मुझे बताया गया है वो ये है कि 27 लोग मारे गए हैं, जिसमें ज़्यादातर या सब जो है मेल हैं। मुझे ये भी जानकारी आ रही है कि वहाँ पर फॉरेनर टूरिस्ट भी थे कुछ, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि वो भी इंजर्ड हैं या कैजुअलिटीज हुई हैं या नहीं हुई हैं। मुझे लगता है आज रात या कल तक पता चलेगा। गृह मंत्री आपको पता है अमित शाह वहाँ चले गए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जो अभी सऊदी अरब में हैं वो और गृह मंत्री के बीच में बातचीत हुई है और उन्होंने बोला कि आप वहाँ जाइए, अभी शोक का समय है, अभी हमें परिवारों के साथ खड़ा रहना है, वहाँ श्रद्धांजलि देनी है, और उसके बाद क्या कार्रवाई होगी वो आगे पता चलेगी। बिल्कुल, हमारे साथ कश्मीर से संवाददाता इरफान कुरैशी जुड़ गए हैं, थोड़ा उनसे जान लेते हैं। इरफान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इरफान तक आवाज जा रही है मेरी? जी इरफान, क्या है मौके के हालात? सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची, जैसे आदित्य बता रहे थे अभी कि बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूं और साथ ही साथ मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये हम पहलगाम में मौजूद है।
जहां पर आप देख सकते हैं काफी बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की गाड़ियों की गश्त लग रही है। डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का श्रीनगर से पहलगाम राष्ट्रीय राजमार्ग तक देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें सीधे आप देख पा रहे हैं पहलगाम से। और कुछ देर पहले यहाँ आप काफ़ी कैबिनेट मिनिस्टर्स, खासतौर पर सकीना यत्तू और जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो पहुंचे, और साथ ही साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया गया था तुरंत इस हमले के बाद ही। लेकिन फिलहाल जो आधिकारिक रूप से इस पूरे हमले की जो खासतौर पर कैजुअलिटीज़ की बात करें या जो घायल हुए हैं लोग, उस की पुष्टि नहीं की गई। लेकिन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स और जो ऑफिशियल सोर्सेज से TV9 को लगातार जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 27 तक कैजुअलिटीज हो सकती हैं। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले ही जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना हुए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गृह मंत्री का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद एक सुरक्षा बैठक भी किया जाएगा और इस पूरे इलाके में रेनफोर्समेंट रखा गया है। एक बड़ा हमला काफी समय बाद, खासतौर पर एक सॉफ्ट टारगेट कह सकते हैं, पर्यटन स्थल पहलगाम में टूरिस्ट को बनाया गया। और इस हमले की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो कश्मीर रेजिस्टेंस जो TRF का एक ऑफशूट संगठन माना जाता है। TRF लगातार इस तरह के सॉफ्ट टारगेट्स कश्मीर घाटी में करते आया है। और इस बार एक बड़ा हमला बयसर इलाका जो ठीक मेन टाउन पहलगाम से कुछ ही दूरी पर है, ट्रांसपोर्टेशन की एक्सेस इस इलाके में नहीं है क्योंकि ये मिडोज का इलाका है और कहीं ना कहीं रैकी करके इस इलाके को मिलिटेंट्स ने चूज किया है। उसके बाद वहां पर ये वारदात अंजाम दी क्योंकि ये इलाका जंगल से सटीक वाला है और वहां से एस्केप रूट भी आतंकियों को मिल चुका होगा। लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में घेराबंदी रखी है, जगह जगह पर नाके भी है राष्ट्रीय राजमार्ग पर। और कोशिश ये है कि जो टूरिस्ट है उन्हें सेफ रखा जाए। श्रीनगर से जो भी टूरिस्ट का प्लान पहलगाम की ओर था उन्हें वापस भेज दिया गया और पहलगाम से भी कोशिश की गई कि जितने भी टूरिस्ट मौजूद है जो वापस लौटना चाहते हैं उन्हें यहाँ से इवैक्यूएट किया गया, निकाला गया। बाकी फिलहाल टूरिस्ट के लिए हालांकि कुछ फोन नंबर एज एडवाइजरी भी जारी किया गया साउथ कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और अगर किसी टूरिस्ट को कोई दिक्कत है तो वो उस नंबर पे फोन कर सकते हैं। प्रशासन फिलहाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन अनंतनाग में तमाम तैयारियां कर चुके हैं क्योंकि देश के गृह मंत्री भी जम्मू कश्मीर में मौजूद होंगे। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग है वहां पर जख्मियों का ट्रीटमेंट चल रहा है। कैजुअलिटीज की पुष्टि कुछ ही देर में होगी। साफ तौर पर यह बड़ा हमला खासतौर पर उस समय जब कश्मीर घाटी में पर्यटन अपने उरूज पे था, बैक टू बैक पिछले वर्षों का रिकॉर्ड लगातार टूट रहा था। बड़ी संख्या में पर्यटन जो है वो कश्मीर घाटी में फल फूल रहा था। ये एक हमला न केवल पर्यटकों पर है बल्कि कश्मीर पर है, कश्मीरियों पर है, क्योंकि लगातार इस तरह के हमलों से कश्मीर का पर्यटन जो है वो प्रभावित होगा, जिसके चलते आम लोग भी लगातार इस हमले के बाद चिंता जाहिर कर रहे हैं। जी इरफान, बहुत धन्यवाद, आपने जो अपडेट्स दी हमको।